a steady current flows through a wire AB. तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि करंट इधर से जो जा रहा है वही करंट यहाँ से निकल रहा है. As shown in the figure, what happens to the electric field and the drift velocity along the wire? तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स जितना इधर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कि along, है ना, अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या फिर करंट का फ्लो इज गोइंग टू बी सेम. तो लिख लेते हैं हम लोग, along the cross section क्या होगा, I is going to be same. ठीक है, सेम या फिर कांस्टेंट. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, I होता है NeAVD. ठीक है, तो I जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी तो कांस्टेंट ही हैं. N is the number of free electrons per unit volume which is a property of the conductor. ये भी कांस्टेंट है. तो बेसिकली A into VD is constant. तो इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/A. ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज VD विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/A. इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A will be greater than drift velocity at B, and the drift velocity, जैसे हम लोग आगे जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है घटता जाएगा. ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो गई. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग को बात करना है, तो दिस इज द वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हम लोग लेते हैं dx एलिमेंट. ठीक है, ये dx लिए, तो यहाँ पे कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. ठीक है, तो अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू L/A. ये लेंथ क्या है, दिस इज एक्चुअली dx एंड दिस A is the area of cross section. So therefore resistance becomes rho into dx by A. ओके, तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस, V इज इक्वल टू I इंटू R. ध्यान से देखिए, I तो कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा I रो dx बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां पे A. I is constant, rho is also constant, resistivity of the material, that is property of the material, that is also constant. dx है ना, भी क्या कहते हैं, उतना ही एलिमेंट ले रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा I रो dx डिवाइडेड बाय A. कैपिटल A लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल V बाय डेल x. तो ये हो जाएगा माइनस I रो बाय A. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/A. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड is also proportional to 1/A. So therefore the electric field at A will be greater than electric field at B. और जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता जाएगा. ठीक है, हो गया. And even potential difference also, the potential difference also is proportional to 1/A. Thank you.